नगरपालिका द्वारा भले ही नगरवासियों को साफ और शुद्ध पेयजल प्रदान करने की बात कही जाती है, लेकिन कभी नगरपालिका द्वारा सप्लाई किए जाने वाले नल के पानी की शुद्धता के पैमाने की जांच की जाए तो साफ हो जाएगा कि पानी कितना शुद्ध है। दो फिल्टर प्लांट होने के बावजूद नगरवासियों को शुद्ध और साफ पेयजल भी यदि नहीं मिल पा रहा है तो यह नगरपालिका के जिम्मेदार जल प्रदाय शाखा की लापरवाही है। शुद्ध और साफ पेयजल नहीं मिलने से पानी से होने वाली बीमारियों का खतरा भी बढ़ जाता है, जिसको लेकर अब नागरिकों के विरोध की आवाज सुनाई देने लगी है। नगरीय क्षेत्र के वार्ड क्रमांक 29 मोर कॉलोनी वासियों ने नल से शुद्ध और साफ पेयजल सप्लाई के नाम पर गटर जैसा मटमैला और दुर्गंध युक्त पानी सप्लाई करने की शिकायत की है। कॉलोनी वासियों का कहना है कि लगातार 8 दिनों से नल से गटर जैसा मटमैला और दुर्गंध युक्त पानी आने की शिकायत जिला प्रशासन और नगरपालिका से की गई, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई, जिससे कॉलोनी वासियों को बीमारी का खतरा पैदा हो गया है। कॉलोनी वासी हर्षा साकरकर ने बताया कि विगत 8 दिनों से नल से आने वाला पानी गटर के पानी जैसा मटमैला और दुर्गंध युक्त आ रहा है, जिसका कोई उपयोग नहीं हो पा रहा है, जिसके कारण कॉलोनी वासी किसी तरह पानी की व्यवस्था कर अपना काम चला रहे हैं, जिसकी शिकायत के बावजूद कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। वहीं नल से आ रहे गंदे पानी से बीमारी का खतरा भी पैदा हो गया है। नल का पानी इतना गंदा आता है कि हम पी भी नहीं सकते, ना नहा सकते हैं, ना हमारे बच्चे यूज करते हैं और बहुत बड़ी समस्या पैदा हो गई है। और पूरा नली का पानी ऐसा लग रहा है जैसे कि गटर का पानी हम लोग यूज कर रहे हैं। ऐसा पानी हम कोई यूज कर सकता है क्या? कोई यूज नहीं कर सकता। और इतनी स्मेल आती है कि वो भरना भी हम नहीं चाह रहे। हम इधर उधर का पानी ला के अभी अपनी समस्या निभा रहे हैं। बोर से कैसा पानी निकलता है यहाँ पे? बोर का अभी ये बोर है तो यूज तो करना ही है, पानी के बिना तो कुछ होता नहीं है काम। उसके लिए अब जैसे दिन चल रहे हैं वैसे निकाल रहे हैं हम लोग। अच्छा, ये बताएंगे नगर पालिका द्वारा नल जल योजना की शुरुआत की गई थी, जिसमें स्वच्छ जल 24 घंटे जल आएगा, क्या यहाँ तक वो योजना पहुँची? पानी तो कभी कभी आता है, पर यही नल आ रहा है तो सब इसी का यूज कर रहे हैं, उसका अभी कुछ कर रहे नहीं है। नए वाले नल का कोई फायदा मिल पा रहा है? हाँ, कभी कभी आता है, कभी कभी आता है वो नल। महिला सरोज ढोबले ने बताया कि काफी समय पहले एक बार और ऐसी समस्या आई थी। कॉलोनी में आने वाली नल की पाइपलाइन किसी गंदे पानी की जगह से टूट गई थी, जिसके सुधार के बाद पानी की समस्या में सुधार हो गया था। लेकिन विगत 8 दिनों से नल से गंदा पानी आ रहा है, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है, जिससे संक्रमण बीमारी डेंगू से वह स्वयं पीड़ित रहीं। हम लोग के घर का पानी बहुत गंदा आ रहा है, एकदम जैसा लगता है कि नाली का आ रहा है और उसमें इल्लियाँ भी निकल रही है। कब से आ रहा है गंदा पानी? ये मैंने 8 दिन हो गया, बहुत ज़्यादा गंदा पानी आ रहा है। तो पहले भी ऐसा कभी आता था गंदा पानी की? अभी विगत 8 दिनों से ही आ रहा है? नहीं, बहुत सालों पहले ये समस्या आई थी, लेकिन फिर उसमें सुधार हुआ था। कहीं से नाली का कनेक्शन टूट के इसमें मिक्स हो गया और वो पानी आ रहा है। किससे अभी तक आपने इसकी शिकायत करवा चुके हैं गंदे पानी के? कलेक्टर ऑफिस पिछली बार गए थे हम लोग, अभी 2 बोतल भर के रखे, 1 बोतल लाए हैं हमने। हाँ। उस बोतल को भी देखिए आप। क्या लगता है आपको, अगर ऐसे ही पानी नगर पालिका प्रदाय करते रहे और जनता अगर इसको पिए तो क्या समस्याएं बन सकती है? तो पूरे डेंगू से ग्रसित हो गए ना। अभी तो हम अपनी रिपोर्ट भी बता देते हैं डेंगू वाली। कितने लोग यहाँ पर डेंगू से ग्रसित हुए? मैं खुद ही हूँ। गौरतलब हो कि करोड़ों रुपए की जल आवर्धन योजना के तहत शहर में बिछाई गई पाइपलाइन और नए नल कनेक्शन देने का वर्षों पुराना काम अब तक पूरा नहीं हो सका है। समय बीतने के बावजूद संबंधित ठेकेदार पर कोई कार्यवाही नहीं कर महत्वाकांक्षी इस योजना में लेट लतीफी करने वाले ठेकेदार को संरक्षण प्रदान कर रहे हैं, जबकि दूसरी ओर शहर की जनता शुद्ध और साफ पेयजल के लिए परेशान हो रही है। सबसे चिंतनीय यह है कि नगरपालिका में वर्तमान में प्रशासक कलेक्टर हैं और जल जैसी महत्वपूर्ण समस्या से नगरवासियों को जूझना पड़ रहा है। विगत 17 नवंबर को गणेश टोला में रानी कुठार निवासी आदिवासी युवक संदीप मडावी की मौत हादसा नहीं थी, बल्कि उसकी ग्रामीणों ने पीट कर हत्या कर दी थी। पीएम रिपोर्ट में अंदरूनी जानलेवा चोटों की रिपोर्ट और इस घटना में ग्रामीणों की पिटाई से किसी तरह बचे मृतक संदीप के साथ ही विनय नागेश्वर और सिद्धार्थ वैद्य के बयानों के आधार पर पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ हत्या सहित अन्य धारा 302, 323, 34 के तहत अपराध दर्ज कर विवेचना में लिया है, जिसमें पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है।
जिसमें लालबर्रा पुलिस ने गणेश टोला निवासी 41 वर्षीय प्रेम पंचेश्वर, 41 वर्षीय नंद बाटरे और 33 वर्षीय विनोद उर्फ राजा दांद्रे को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे न्यायालय में पेश कर न्यायिक रिमांड पर जेल भिजवा दिया गया है। पीएम रिपोर्ट में युवक की मौत की वजह अत्यधिक आंतरिक रक्तस्राव के कारण, हाइपोवोलेमिक शॉक के कारण, कार्डियो रेस्पिरेटरी अरेस्ट और यकृत का टूटना और मृतक के साथियों के बयान के आधार पर अपराध दर्ज कर विवेचना में लिया है। गौरतलब हो कि युवक की मौत को लेकर विगत 18 नवंबर को रानी कुठार के सरपंच सहित ग्रामीणों का बड़ा प्रदर्शन देखने को मिला था। चूंकि मृतक युवक आदिवासी होने से आदिवासी संगठन पदाधिकारी भी वहां पहुंचे और अंततः प्रदर्शन के बाद प्रशासन और पुलिस के समझाने पर शांत पड़े ग्रामीण व आदिवासी संगठनों की मांग थी कि 3 दिनों के भीतर कार्यवाही नहीं की जाती है तो इसको लेकर वह बड़ा आंदोलन करेंगे। हालांकि मामले को गंभीरता से लेते हुए वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में लालबर्रा पुलिस ने 2 दिनों में ही हत्या सहित अन्य धाराओं में अपराध दर्ज कर 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं मामले में और भी आरोपी बताए जाते हैं। हालांकि पुलिस का कहना है कि विवेचना की जा रही है और जैसे जैसे तथ्य आएंगे कार्यवाही की जाएगी। आदिवासी युवक की हत्या मामले में पुलिस द्वारा की गई तत्पर कार्यवाही को लेकर सर्व आदिवासी समाज संगठन जिलाध्यक्ष भुवन सिंह कोर्राम ने संतुष्टि जाहिर की है। उनका कहना है कि हमारी मांग 153 सामूहिक हत्या के प्रयास का मामला दर्ज करने की भी थी, लेकिन पुलिस ने आश्वस्त किया है कि विवेचना के दौरान यदि साक्ष्य आएंगे तो धाराओं में इजाफा किया जा सकता है। वहीं उन्होंने कहा कि अब मृतक आदिवासी युवक के परिवार को न्याय मिलेगा। गौरतलब हो कि 17 नवंबर को रानी कुठार निवासी 19 वर्षीय संदीप मड़ावी, 18 वर्षीय विनय नागेश्वर और 16 वर्षीय सिद्धार्थ वैद्य मोटरसाइकिल से वारासिवनी के नंगा टोला जा रहे थे। इस दौरान गणेश टोला से सामने से आ रहे चौपहिया वाहन की लाइट से चालक का नियंत्रण खो गया और सड़क किनारे खड़े लोगों को मोटरसाइकिल से टक्कर लग गई, जिसके बाद लोगों ने तीनों युवकों के साथ मारपीट की, जिसमें सबसे ज्यादा मारपीट और लाठी से संदीप मड़ावी की छाती में मारने से उसके अस्पताल लाने के बाद मौत हो गई। प्रत्यक्षदर्शी सिद्धार्थ ने बताया कि संदीप के साथ ग्रामीणों ने जमकर मारपीट की, जिससे उसकी सांसें तेज चलने लगी थी। जब उसे एम्बुलेंस से लाया गया तो भी उसे प्रारंभिक उपचार नहीं दिया गया, जिससे अस्पताल में उसकी मौत हो गई। ब्रह्मस्वरूप समिति की सिफारिशों के अनुसार वित्त विभाग द्वारा उन्नयन किए गए वेतनमानों को संशोधित वेतन निर्धारण किया जाकर 1 अप्रैल 2006 से लाभ दिए जाने सहित आर्थिक और अनार्थिक मांगों को लेकर न्यू बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कार्यकर्ता संघ के बैनर तले स्वास्थ्य कर्मी हड़ताल पर चले गए हैं, जिससे राष्ट्रीय कार्यक्रम मातृ स्वास्थ्य, शिशु स्वास्थ्य, टीकाकरण सहित वर्तमान में चल रही टीकाकरण, कोविड टीकाकरण पर इसका असर पड़ रहा है। बताया जाता है कि जिले में लगभग 400 स्वास्थ्य कर्मी जो केंद्रों में टीकाकरण में जुटे थे, उन सभी के हड़ताल में चले जाने से केंद्रों में टीकाकरण कार्य पर इसका सीधा असर पड़ा है। जिलाध्यक्ष आनंद तुर्कर ने बताया कि प्रांतीय संगठन के आह्वान पर गत 12 नवंबर से हड़ताल जारी है और यह हड़ताल तब तक जारी रहेगी जब तक कि हमारी मांगों का निराकरण नहीं किया जाता। उन्होंने बताया कि हमारी मांग ब्रह्मस्वरूप समिति को लागू करने सहित आर्थिक और अनार्थिक मांगे हैं, जिसको लेकर संघ के प्रतिनिधि मंडल ने स्वास्थ्य सेवाएं अपर संचालक से चर्चा की थी, जिन्होंने 5 मांगों पर सहमति भी जताई, लेकिन वह लिखित पर कोई आश्वासन नहीं देकर इसे वरिष्ठ स्तर की बताने लगे, जिसके कारण चर्चा बेनतीजा रही। उन्होंने बताया कि स्वास्थ्य कर्मचारियों की हड़ताल से राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम सहित कोरोना टीकाकरण कार्य इससे प्रभावित हो रहा है और हम आशान्वित हैं कि सरकार हमारी मांगों पर विचार कर इसे पूरा करेगी। गौरतलब हो कि विगत 12 नवंबर से जिला मुख्यालय में स्वास्थ्य कर्मी हड़ताल पर बैठे हैं, जिससे स्वास्थ्य सेवाओं के साथ ही टीकाकरण पर इसका सीधा असर पड़ रहा है। हमारी जो प्रांतीय आह्वान जो हुआ है उसके तारतम्य में हमारा ये हड़ताल का 8वां दिन है और हमारी मुख्य मांगे जो ब्रह्मस्वरूप कमेटी की जो अनुशंसाओं को लागू करने का और दूसरा 12 आर्थिक और अनार्थिक मांगों को लागू करने का, ये इतनी मांगे हैं जिसके ही प्रांतीय आह्वान इस मैटर को लेकर के हुआ है और हम विगत 12 तारीख से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। क्या टीकाकरण प्रभावित हो रहा है? हाँ, इससे तो जितने भी राष्ट्रीय कार्यक्रम हमारे द्वारा जो संधारित किए जाते हैं, मातृ स्वास्थ्य से लेकर के बच्चे स्वास्थ्य से लेकर के टीकाकरण से लेकर के और अभी तो रिसेंट में जो चल रहा है कोविड-19 का जो टीकाकरण, तो प्रभावित हो गया। कितने केंद्र में प्रभावित हो रहा है? देखिए सर, इसमें ऐसा है कि जितने लोग हम यहाँ पर है, हमारे लगभग 400 लोग यहाँ हड़ताल में शामिल है, तो 400 केंद्र तो लगभग हो ही गए जहाँ पे प्रभावित हो रहा है।
वारासिनी थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंचायत सरंडी में ट्रेन की चपेट में आने से 24 वर्षीय युवक की मौत हो गई। वारासिनी पुलिस की माने तो शुक्रवार 19 नवंबर को सूचना मिली थी कि सरंडी में रेलवे क्रॉसिंग में एक युवक ट्रेन से कट गया है। जब पुलिस पहुंची तो उस युवक की मृत्यु हो चुकी थी, जिसका शव पड़ा था, जिसकी तत्काल शिनाख्त नहीं होने पर जब पुलिस ने उसकी पतासाजी की तो मृतक युवक की पहचान ग्राम सरंडी निवासी 24 वर्षीय विनोद सहारे के रूप में की गई, जिसके बारे में बताया जाता है कि युवक रात्रि में करीब 8:30 बजे अपने घर से सरंडी जा रहा था। इसी दौरान मानव रहित रेलवे क्रॉसिंग पार करते समय गोंदिया से कटंगी की ओर जा रही ट्रेन की चपेट में आ गया, जिससे उसकी मौत हो गई। वहीं सूत्रों की माने तो युवक विनोद रात्रि अपने घर में खाना खाने के बाद अपने घर वालों से झगड़ा करने के बाद परिजनों को बिना बताए घर से चला गया था। फिलहाल पुलिस ने घटना के बाद मौका स्थल से मृतक युवक का शव बरामद कर पंचनामा कार्यवाही के उपरांत 20 नवंबर शनिवार को शव का पीएम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया है। मामले में पुलिस ने मर कायम कर जांच में लिया है। पुलिस यह पता करने का प्रयास कर रही है कि युवक ने यदि आत्महत्या की है तो उसकी वजह क्या है या फिर ट्रेन की चपेट में आने से उसकी मौत हुई है। अब वो जाते समय अब लड़के की अब दुर्घटना में काम धाम में था, अपने बोझे भारी के काम में। कहाँ से टक्कर हुई तो इसकी? ट्रेन से हुई है। ट्रेन से। कितने बजे की घटना ये अभी जैसे 8-9 बजे रात में जो जाती है 8 बजे रात को। अच्छा, कहाँ जा रहा था उस समय ये? घर जाते रहा हूँ। घर जाते। आपको कैसे पता चला फिर? वो किसी ने बताए, तब 2-4 लोग आए होंगे, देखे होंगे, जब पता लगा वहाँ पे। अच्छा, कौन कौन था इसके साथ में? कोई नहीं, अकेला ही था। अकेला था। हाँ। इसे हादसा कहें या आत्महत्या, यह तो जांच के बाद ही साफ हो पाएगा, लेकिन खेत गए कृषक का शव खेत में बने कुएं में मिलने से सनसनी मच गई। घटना कटंगी थाना के तिरोड़ी क्षेत्र अंतर्गत सावरी की है, जहां से नहर किनारे स्थित खेत में बने कुएं से पुलिस ने 50 वर्षीय कपूरचंद पटले का शव बरामद किया है। बताया जाता है कि वृद्ध कपूरचंद पटले खेती कार्य से शनिवार की सुबह खेत गया था। इस दौरान एक युवक को कुएं में गिरने की आवाज सुनाई दी। जब वह कुएं के पास पहुंचकर देखा तो कुएं में गिरा कपूरचंद डूब चुका था, जिसके बाद युवक ने इसकी जानकारी अपने पिता को दी, जिसके बाद पिता ने कपूरचंद के परिजनों को इसकी जानकारी दी, जिसके बाद कपूरचंद के परिजन खेत पहुंचे और कटंगी पुलिस को घटना की सूचना दी। परिजनों से जानकारी मिलने के बाद पुलिस सावरी स्थित खेत पहुंची, जहां खेत में बने कुएं से मृतक कपूरचंद पटले का शव बरामद किया गया और शव का पीएम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया है। हालांकि यह साफ नहीं है कि कपूरचंद किसी हादसे का शिकार हुए हैं या फिर उन्होंने आत्महत्या की मंशा से कुएं में कूदकर अपनी जान दे दी। घटना के बाद यह भी संभावनाएं जताई जा रही है कि प्यास लगने के कारण कुएं से पानी पीने कपूरचंद गया होगा और पैर फिसलने से अनियंत्रित होकर वह कुएं में गिर गया, जिसकी कुएं के पानी में डूबने से मौत हो गई। बहरहाल पुलिस ने मामले में मर कायम कर जांच में लिया है। मामले की जांच प्रधान आरक्षक वीरेंद्र नागभीर द्वारा की जा रही है।